नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया है उस पर आप अपनी क्वेरीज ज़रूर मुझे लिखिए, मैं आंसर करूँगी। आज इस श्रृंखला में हम अर्थमेटिक मीन में कंटिन्यूस सीरीज़ तक पहुँच गए हैं। अब हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है। कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये मैंने न्यूमेरिकल लिया है। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको खुद को देना है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। यस, ये एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ है और अब हम बड़ी आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकलती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने निकाली मिड वैल्यू। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5, देन 15, देन 25, देन 35, देन 45 और लास्ट में आपके पास आ गया 55। तो ये मैंने निकाल ली मिड वैल्यू। सेकेंड स्टेप पे मैं फ्रीक्वेंसी को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू से कर दूंगी मल्टीप्लाई, यानी मैं FM निकालूंगी। तो मेरा नेक्स्ट कॉलम आ गया FM। 5 × 5 इज इक्वल टू 25। देन कम्स 10 × 15 इज इक्वल टू 150। देन 250। देन 15 × 35 is equal to 525. Then 5 × 45 is equal to 225 and 5 × 55 is equal to 275. इस FM को निकालने के बाद मैं सीरीज़ का समेशन कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा FM। सिग्मा का मतलब एडिशन या टोटल। इस पूरी FM सीरीज़ का जब मैंने टोटल कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 1450। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। क्या फॉर्मूला है? x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा FM डिवाइडेड बाय n। और n निकालने के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो ये मेरे पास n आ गया विच इज़ 50। तो ये आंसर मेरे पास आ गया 1450 डिवाइडेड बाय 50, यानी x बार मेरे पास आ गया 29। खूबसूरती के साथ मैंने इसको डब्बे में ले लिया। तो इन स्टेप्स के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया जो 50 आया, फिर आपने उसके बाद मिडल वैल्यू ली, आपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मिडल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। सेम जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी ले रही हूँ ताकि मैं आपको एक टेक्निकल बात भी बाद में समझा सकूँ। यहाँ पे हम कंटिन्यूस सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव है और हमें शॉर्टकट मेथड लगाना है। इसमें सबसे पहले हमने n कैलकुलेट किया। n क्या होता है? सिग्मा f। सिग्मा f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 50, तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया 50। अब मैंने यहाँ पे मिडल वैल्यू ली। मिडल वैल्यू कैसे लेते हैं वो मैंने पीछे भी आपको बताया था। मिडल वैल्यू होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स 5, देन कम्स 15, 25। इस तरह से मैंने मिडल वैल्यू कंप्यूट कर ली। अब इस मिड वैल्यू में से मैं कोई भी एक वैल्यू को उठाकर उसको एज्यूम्ड मीन ले सकती हूँ। आप भी ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया यहाँ पे एज्यूम्ड मीन विच इज़ कॉल्ड A। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मैडम मैं 15 लूँगा, आप 15 ले लीजिए, आप 45 ले लीजिए, जैसे आपको सुविधापूर्वक लगे। उससे आंसर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैंने नेक्स्ट जो कॉलम बनाया वो मैंने D का बनाया। D का मतलब होता है M - A, यानी मिडिल वैल्यू में से मैंने A को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया मिडिल वैल्यू है 5। 5 - 25 इज़ -20। 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 is +10, 45 - 25 is +20, and last but not the least 55 - 25 is equal to +30.
और अब मैंने इस d को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कॉलम आ गया FD। कैसे आएगा? फ्रीक्वेंसी 5 मल्टीप्लाइड बाय -20 इज इक्वल टू -100। जब आप बोलकर करेंगे तो आपको खुद से क्लैरिटी होती चली जाएगी। Then comes 10 multiplied by -10, again -100. Then comes 10 multiplied by 0 is 0. Anything multiplied by 0 is 0. 15 multiplied by +10 is +150. Then comes 5 multiplied by 20 is equal to +100. And last frequency 5 multiplied by D, this is +150. और ये मेरे पास आ गया सिग्मा FD। सिग्मा का मतलब समेशन, इस FD सीरीज़ का पूरा समेशन ये मेरे पास आ गया 200। अब मैं बड़ी आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ शॉर्टकट मेथड का, विच इज़ x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय n। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। व्हाट इज़ a? एज्यूम्ड मीन मैंने क्या लिया था? 25। एंड व्हाट इज़ सिग्मा FD? मेरे पास आया 200। एंड व्हाट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? दैट इज़ 50। ये भी मेरे पास आंसर आ गया 29, जिसको मैंने खूबसूरती के साथ डब्बे में ले लिया। और यहाँ पे मैंने अपने आप को ये बात भी सजेस्ट की, समझाई, रिकॉर्ड की और अपने दिमाग के पटल के ऊपर अंकित करी कि चाहे मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया या मैंने शॉर्टकट मेथड लगाया, मीन सेम आएगा। पहले भी मीन 29 था और अब भी मीन 29 है। अब आते हैं इसके लास्ट, विच इज़ कॉल्ड स्टेप डिवीजन मेथड, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और ये मेथड आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। कंटिन्यूस सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव है। अब इसके अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 50। मैंने जान करके सेम ऑब्जर्वेशंस ली हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। इसके बाद मैं इसके टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ करूँगी। सेकंड स्टेप पे आपको लेनी है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 5, 15, then 25, then 35, 45 एंड 55। इसको लेने के बाद मैंने मिडिल वैल्यू में से 25 को ले लिया एज्यूम्ड मीन और अब मैंने कैलकुलेट किया D। व्हाट इज़ D? D मुझे मालूम है, D इज़ इक्वल टू मिड वैल्यू M माइनस एज्यूम्ड मीन। मैंने अपने आप को सजेस्ट करते हुए लिखा 5 माइनस 25 इज़ इक्वल टू -20। 15 minus 25 is -10, 25 minus 25 is 0, 35 minus 25 is +10, 45 minus 25 is +20 and 55 minus 25 is +30। ध्यान से देखिए, इस D सीरीज़ के अंदर सब में एक कॉमन चीज़ है विच इज़ कॉल्ड 10। अब मैं निकालूंगी फोर्थ स्टेप के ऊपर D डैश। D डैश कैसे निकालूंगी? D डिवाइडेड बाय I। ये I को आप कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। I को आप क्लास विड्थ से भी देख सकते हैं कि सब में जो क्लास इंटरवल था या क्लास विड्थ थी वो 10 की थी। अब मैंने इसके अंदर निकाला D डैश। व्हाट इज़ D डैश? D डिवाइडेड बाय I। मैंने सबको 10 से कर दिया डिवाइड। सबको किससे मैंने डिवाइड कर दिया? 10 से। ये आपके पास आ गया -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब मैंने D डैश को कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी मैंने निकाला FD डैश। ये फ्रीक्वेंसी है, ये D डैश है। लास्ट कॉलम मेरे पास आ गया FD डैश। ये मेरे पास आ गया -10, -10, 0, 15, 10 एंड 15। ये मैंने मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास टोटल किया तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा FD डैश और ये सिग्मा FD डैश मेरे पास आ गया 20। ये सारे स्टेप्स करने के बाद अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है। मैंने फॉर्मूला लगाया x बार इज़ इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD डैश डिवाइडेड बाय n एंड मल्टीप्लाइड बाय I। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी मैं। व्हाट इज़ एज्यूम्ड मीन? एज्यूम्ड मीन इज़ 25। व्हाट इज़ सिग्मा FD डैश? 20। व्हाट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? 50 मल्टीप्लाइड बाय I इज़ 10। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इसका और इसका आंसर भी x बार का मेरे पास आएगा 29, क्योंकि 200 डिवाइडेड बाय 50 इज़ 4। 25 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 29।
तो हम चाहे शॉर्टकट मेथड लगाएं, डायरेक्ट लगाएं, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं, एक्स बार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीन वैल्यू आपके पास सेम आएगी, बस फॉर्मूले में आप मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि फॉर्मूला बदल जाएगा। आपने देखा जो हमने पीछे किया था उस फॉर्मूले में और स्टेप डिवीजन मेथड में, क्योंकि हमने आई से डिवाइड किया है तो हमें यहाँ पे आई से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम फॉर्मूले की रिवीजन देखते हैं। पहला फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा FM डिवाइडेड बाय n विच इज़ अ डायरेक्ट मेथड। दूसरा फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड a प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय n। और तीसरा था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस सिग्मा FD डैश डिवाइडेड बाय n एंड मल्टीप्लाइड बाय i। बोल बोल के न्यूमेरिकल को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में स्टेप डेविएशन मेथड आता है, और अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी तरीका लगाने की बात नहीं करता तो आप स्टेप डेविएशन मेथड अगर अप्लाई हो सकता है इसी को लगाइए, कैलकुलेशंस बिकम सिंपलर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए, आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और एक वर्ड होता है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है ये मेरे पास सीरीज़ है x1, x2, x3 ऐसे। अगर मैं सीरीज़ के हर आइटम में से कोई स्केलर कांस्टेंट या तो ऐड कर दूं, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, या ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको बोलते हैं कि मैंने ओरिजिन को चेंज कर दिया। और अगर इस सीरीज़ के हर आइटम में से मैं किसी स्केलर कांस्टेंट से या तो मल्टीप्लाई कर दूं या फिर मैं डिवाइड कर दूं, और डिवाइड या मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। एक बार और इसको मैं समराइज करती हूँ। ये दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स इफ़ वी ऐड और वी सब्ट्रैक्ट each and every item of the series with some scalar constant quantity. And change of scale means if we multiply or we divide each and every item of the series with a scalar constant, that is called change of scale. इसमें देखिए हमने हर आइटम को 10 से डिवाइड किया, तो ये है आपका चेंज ऑफ स्केल। क्योंकि हमने डिवाइड किया था फिर हमने फॉर्मूले में मल्टीप्लाई भी उसी से किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूलेस हैं आपके। स्टेप डिवीजन मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप मेरे को इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, डाउट्स भेज सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और ये चैनल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच।